हिस्ट्री में आज अफवाह एवं नदियाँ पढ़ेंगे, तो इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये मिशन टीचर क्लासेस, सबसे पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये क्वेश्चन आ गए। चंबल नदी का उपनाम नहीं है। कौन सा उपनाम है जो चंबल नदी का नहीं है? कामधेनु, चरमवती, मालवगंगा या वांगड़ की गंगा? तो इसका सही आंसर है वांगड़ की गंगा। वांगड़ की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? वांगड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को वांगड़ की गंगा कहते हैं। चंबल नदी का उपनाम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। कामधेनु, ये चंबल नदी का उपनाम है। चरमनवती, मालव गंगा, ये चंबल नदी के उपनाम है। इनके अलावा और कौन से उपनाम हैं वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चरमवती, चरमवती हो गया। नित्यवाही, नित्यवाही कर दिया। बारहमासी, बारहमासी भी चंबल नदी को कहते हैं। घड़ियालों की शरण स्थली, घड़ियालों की शरण स्थली, घड़ियालों की शरण स्थली भी चंबल नदी को बोलते हैं। ये क्या करती है? चंबल नदी वर्ष भर बहती है, इसलिए इसे नित्यवाही नदी भी कहते हैं। 12 मास से कहती हैं क्योंकि ये वर्ष भर बहती हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियाँ हैं क्या? जानापाव की पहाड़ियाँ हैं क्या? बिजराल की पहाड़ियाँ हैं क्या? या देवेर की पहाड़ियाँ हैं? तो चंबल नदी के बारे में पूछ रहा है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? इसका सही आंसर है जानापाव की पहाड़ियाँ। तो खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थान है? ये खमनोर की पहाड़ियाँ के लिए बनास नदी है। कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम स्थान है। बिजराल की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियों पर कौन सी नदी है जो बिजराल की पहाड़ियों का उद्गम स्थल है? तो इसके लिए खारी नदी, एक नदी है खारी, खारी नदी का उद्गम स्थान बिजराल की पहाड़ियाँ है। तो दिवेर की पहाड़ियाँ ये कौन सी नदी है? इसके लिए नदी है एक खोटारी, खोटारी नदी जो दिवेर की पहाड़ियाँ उद्गम स्थल है। खोटारी नदी का उद्गम स्थल देवेर की पहाड़ियाँ है। खारी नदी का उद्गम स्थल बिजराल की पहाड़ियाँ हैं और बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। और हमारा एक क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? जानापाव की पहाड़ियाँ। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? मांगसी गांव झालावाड़ से करती हैं क्या? चौरासीगढ़ एमपी से करती हैं? करियाहट बारा से करती हैं? या बिंदा गांव झालावाड़ से करती हैं? तो चंबल नदी की बात कर रहे हैं, तो चंबल नदी चौरासीगढ़ से करती हैं। चौरासीगढ़ कहाँ पर है? चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान का कौन सा जिला में प्रवेश करती हैं? तो यह है चित्तौड़गढ़। कहाँ से प्रवेश करती हैं? चित्तौड़गढ़ से। तो मांगसी गांव झालावाड़, मांगसी गांव झालावाड़ है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है? यहाँ से एक नदी है छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध नदी है
जो यहाँ से प्रवेश करती हैं। करियाहट बारा से कौन सी नदी, करियाहट बारा से एक नदी है पार्वती। पार्वती नदी करियाहट बारा से प्रवेश करती है। बिंदा गांव झालावाड़ से कौन सी नदी प्रवेश करती है? बिंदा गांव झालावाड़ से काली सिंध। कौन सी? काली सिंध। काली सिंध यहाँ से प्रवेश करती हैं। छोटी काली सिंध मांगसी गांव से, काली सिंध बिंदा गांव से, छोटी काली सिंध मांगसी गांव से। दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। ये काली सिंध है, ये है छोटी काली सिंध। मांगसी गांव से छोटी काली सिंध और काली सिंध बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती हैं। इसके बाद में इसका मैप द्वारा थोड़ा सा नक्शा इसका देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं, कौन से जिले गुजरते हैं। यहाँ से ये एमपी में जगह है। एमपी में जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से राजस्थान के अंतर्गत ये 84 गढ़ हैं। यहाँ पर एक स्थान, इस जगह पर चित्तौड़ में प्रवेश कर जाती है। चित्तौड़ तो सबसे पहले चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद में ये कोटा में आती हैं। कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर और धौलपुर के बाद में इधर यूपी में चली जाती हैं। यूपी के अंतर्गत यमुना में कहाँ मिल जाती हैं? यूपी में यमुना में मिल जाती हैं। ये चंबल नदी है जिसकी टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर। पहले इसको 965 किलोमीटर मानते थे, अब 1051 किलोमीटर है। तो इसमें कौन कौन सी सीमा कितनी है? जैसे राजस्थान में 322 किलोमीटर, राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान प्लस एमपी की सीमा पर है 252 किलोमीटर। इसके बाद में यूपी के सीमा पर 157 किलोमीटर। इस चंबल नदी में इधर उधर से जो नदियां आकर मिलती हैं, इस तरह इसका आकार एक वृक्ष के समान हो जाता है। तो इसलिए इसका आकार को हम वृक्षाकार कहते हैं। सबसे चंबल नदी की विशेषताएं की बात करें तो चंबल नदी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी।
ये पालीघाट सवाई माधोपुर में है से पिनाहट धौलपुर तक, यहाँ तक ये सीमा के सहारे चलती हैं। तो राजस्थान प्लस एमपी की सीमा बनाती हुई चलती है। इसके बाद में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भी इसी नदी पर है। एक है सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी भी यही है। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी चंबल नदी है। बीहड़ भूमि का विस्तार चंबल नदी है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इसमें होता है। सर्वाधिक सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली भी नदी यही है। इसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल किनारे शहर नहीं है। कौन सा शहर जो चंबल किनारे नहीं है? रावतभाटा है क्या, कोटा है क्या, शेरगढ़ है क्या, केशोरायपाटन है? तो शेरगढ़ सही है, क्योंकि शेरगढ़ शहर नहीं है। शेरगढ़ क्या है? दुर्ग है। चंबल के किनारे तो हैं, लेकिन ये किसके अंतर्गत है? ये है एक दुर्ग। तो 3 शहर हैं, रावतभाटा, कोटा और केशोरायपाटन। ये तीनों चंबल के किनारे के शहर हैं। तो दुर्ग कौन कौन से हैं? तो दुर्ग की हम चर्चा करें, एक तो शेरगढ़ दुर्ग आ गया। दूसरे दुर्ग की बात करें, एक दुर्ग आता है भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ चंबल के किनारे है। एक आता है कोटा दुर्ग। तीसरा है, एक पहला नंबर का शेरगढ़ था ही। शेरगढ़। ये तीनों दुर्ग चंबल किनारे हैं। और शहर कौन कौन से हैं? रावतभाटा, कोटा और केशोरायपाटन। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो चंबल नदी पर बांध कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। 4 बांध बंधे हुए हैं। गांधी सागर है क्या, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, नारायण सागर। इसका चंबल नदी पर जो बांध नहीं है वह है नारायण सागर, क्योंकि गांधी सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है, जवाहर सागर भी है। एक बांध है चौथा, उसका नाम है कोटा बैराज। ये 4 बांध बंधे हैं। नारायण सागर कहाँ पर है? तो नारायण सागर की बात करें, ये है खारी नदी पर ब्यावर के अंतर्गत। ब्यावर में खारी नदी है, वहाँ पर नारायण सागर बांध है। और गांधी सागर है एमपी के अंतर्गत।
गांधी सागर एमपी में है, जवाहर सागर बोरावास कोटा में है, बोरावास कोटा में, और राणा प्रताप सागर रावतभाटा चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? ये है चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ रावतभाटा में राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज कोटा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर बांध से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन होती है? तो मेगावाट पूछ रहे हैं कौन से बांध से? राणा प्रताप से। 115 मेगावाट होती है क्या? 172 मेगावाट होती है क्या? 99 मेगावाट होती है क्या? 120 मेगावाट होती है? तो इसका सही आंसर है, राणा प्रताप की पूछ रहे हैं तो 172 मेगावाट। कौन सा है? 172 मेगावाट है जो होती हैं। इसके अंतर्गत 43 की 4, 43 इंटू 4, 43 के 4 लगे हुए हैं, टोटल 172 मेगावाट हो गई। तो 115 मेगावाट से किसकी, 115 मेगावाट से कौन से बांध की मेगावाट क्षमता 115 मेगावाट है? तो ये है गांधी सागर। गांधी सागर बांध है, उससे 115 मेगावाट उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत 23 के 5 बने हुए हैं, 99 मेगावाट। 99 मेगावाट की बात करें तो ये जवाहर सागर, जवाहर सागर से 99 मेगावाट, मतलब 33 इंटू 3, 33 के 3 लगे हुए हैं। और एक छोटा बांध है जो कोटा बैराज है। कोटा बैराज से कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से बिजली उत्पादन नहीं होती है। कौन सा बांध है जिससे बिजली उत्पादन नहीं होती है? वह कौन सा बांध है? कोटा बैराज। कोटा बैराज से बिजली नहीं होती है। इससे क्या होता है? इससे सिंचाई होती है। क्या होता है? सिंचाई होती है। सिंचाई किससे होती है? कोटा बैराज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी पर के बाईं नहर से बनी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो बाईं नहर से पहुंच रहा है चंबल नदी पर के दोनों तरफ 2 नहरें हैं, एक बाईं एक दाईं। तो बाईं नहर से 2 नहरें हैं। बाईं तरफ से कितनी हैं? 2। कौन कौन सी हैं? अब इसमें बाईं पूछी है तो जालीपा लिफ्ट स्कीम, इंदिरा लिफ्ट स्कीम, पीपलवास लिफ्ट स्कीम और अंता लिफ्ट स्कीम। तो एक जालीपा है, ये जालीपा लिफ्ट स्कीम की बात है। ये बाईं नहर से बनी है। जालीपा लिफ्ट स्कीम कहाँ पर है? ये है कोटा में। तो बाईं नहर से बनी दूसरी लिफ्ट स्कीम, एक तो जालीपा हो गई। अब दूसरी बात करें तो दूसरी है दिगोद लिफ्ट स्कीम। दिगोद लिफ्ट स्कीम ये बाईं नहर से। ये 2 लिफ्ट स्कीम हो गई।
इसके बाद में दाईं नहर से कितनी लिफ्ट स्कीम है? दाईं तरफ से। तो ये पीपड़वा लिफ्ट स्कीम कहाँ पर है? पीपड़वा लिफ्ट स्कीम है सवाई माधोपुर में। इंदिरा लिफ्ट स्कीम, इंदिरा लिफ्ट स्कीम कहाँ पर है? इंदिरा लिफ्ट स्कीम है करौली में। अंता लिफ्ट माइनर ये कहाँ है? बारा में। 3 लिफ्ट ये हो गई। 5 लिफ्ट दूसरे जिनको भी लिख लेते हैं। अंता लिफ्ट माइनर, एक है अंता लिफ्ट स्कीम, एक है पंचेल लिफ्ट स्कीम, तीसरी है गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, चौथी है सारे खंड लिफ्ट स्कीम, 5 है कचारी लिफ्ट स्कीम। 5 तो ये हो गई। एक ये छठी अंता लिफ्ट स्कीम। इस तरह ये सभी लिफ्ट स्कीम 6, 5 ये एक अंता लिफ्ट माइनर वाली, ये 6 तो कहाँ पर है? 12 में। कहाँ पर है? 12 में। यहाँ पर देखते हैं 6 तो 12 में है, 2 कोटा में है, 1 सवाई माधोपुर में है, 1 करौली में है। इस तरह टोटल 10 लिफ्ट स्कीम। कितने लिफ्ट स्कीम है? 10। दाईं तरफ कितने लिफ्ट स्कीम है? 10। बाईं तरफ तो 2 है, दाईं तरफ 10 है। बाईं और दाईं, तो दाईं तरफ तो 10, बाईं तरफ 2। इसमें एक तो जालीपा आ गई, एक दामोद आ गई, और ये 10 के नाम अभी लिखा हुआ है दिया। 5, 6 तो 12 में हो गई, 2 कोटा में है, पीपड़वा लिफ्ट स्कीम सवाई माधोपुर में है, इंदिरा लिफ्ट स्कीम करौली में है, ये दोनों कोटा की। टोटल 10 दाईं तरफ ऐसे सॉरी दाईं तरफ तो मतलब 8 लिफ्ट स्कीम है। टोटल मिलाकर 10 लिफ्ट स्कीम है। 2 बाईं तरफ वाली, 8 इधर वाली। इस तरह से टोटल 10 लिफ्ट स्कीम कितनी हो गई? 10। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी में मध्य प्रदेश में मिलने वाली नदियाँ। जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश से निकलते ही राजस्थान में प्रवेश से पहले ही मिल जाती हैं। वह कौन सी नदियाँ हैं? सिवान, रेतक, आलनिया और सिप्रा। तो कौन सी नदियाँ हैं? इसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। मध्य प्रदेश में मिलने वाली नदियाँ यहाँ पर नहीं हैं।
नहीं वाली पूछ रहा है। तो कौन सी नहीं है? आलनियाँ नहीं है। कौन कौन सी हैं इसमें? एक तो सीवान भी हैं, सीवान भी हैं, रेतक भी हैं, सिप्रा भी है। 3 नदियां हैं और ये एक आलनिया नदी नहीं है। 3 नदी सीवान, रेतक और आलनिया, ये तीनों नदी तीन नदियां जो एमपी में ही मिल जाती हैं। राजस्थान में चंबल प्रवेश करने से पहले एमपी के अंतर्गत ही मिल जाती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, चंबल नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी पूछ रहा है। तो सभी सहायक सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है। सबसे बड़ी सहायक नदी है माही नदी, काली सिंध, पार्वती, बनास। तो यहाँ पर कौन सी नदी आ गई? सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। बामनी, गुंजाली, चाकण और मोरे नदी। तो सभी चंबल की सहायक नदी में बामनी भी चंबल की सहायक है, गुंजाली भी है, चाकण भी है, लेकिन ये मोरेल नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? ये माही नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। बामनी, गुंजाली, चाकण ये अलग है। तो चंबल की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है। तो मोरे नदी, ये बामनी भी चंबल की सहायक नदी हैं, गुंजाली भी हैं, चाकण भी हैं। और सहायक नदियों के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो आ गई काली सिंध, एक आ गई छोटी काली सिंध, सीप, मेज, गुंजाली, गुंजाली के बाद में कुराल, कोनो, बनास, चाकण, आलनिया, ईज, इसके बाद में चलो राजस्थान के नक्शे में चंबल नदी को पढ़ लेते हैं। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से जैसे निकलती हैं तो सबसे पहले चंबल नदी में छोटी काली सिंध, ये यहाँ से छोटी काली सिंध नदी इसमें मिलती हैं। तो छोटी काली सिंध मांगसी गांव से प्रवेश करती हुई और मकेरिया गांव पर
चंबल नदी में मिलते हैं। राजस्थान में छोटी काली सिंध मांगसी गांव से प्रवेश करती है। छोटी काली सिंध स्टार्ट कहाँ से होती है? एमपी से। एमपी से चालू होके मांगसी गांव झालावाड़ में है। यहाँ से प्रवेश करके राजस्थान में छोटी काली सिंध प्रवेश करती है और मकेरिया गांव है यहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ से मध्य प्रदेश में चलती चलती यहाँ पर ये चंबल 84गढ़ स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इसमें सर्वप्रथम गुंजाली नदी, कौन सी नदी? गुंजाली नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। गुंजाली नदी जो चंबल में मिल जाती है। गुंजाली नदी चंबल में मिलने के बाद में चंबल नदी कोटा जिले में आती है। कोटा के बाद में बूंदी से आगे चलते चलते सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और धौलपुर जाती जाती यमुना नदी के अंदर ये यूपी में यमुना नदी में चली जाती हैं। इसके बाद में इसमें मिलने वाली एक तो यहाँ पर एक आहू नदी है। आहू नदी जो यहाँ से निकलकर झालावाड़ के पास चंबल में मिल जाती है। काली सिंध बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती हैं। यहाँ से निकलते हुए बूंदी के अंतर्गत यहाँ पर आके मिल जाती हैं। इसके बाद में पार्वती नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। विंध्याचल पर्वत से निकलकर करियाहट बारा में राजस्थान में प्रवेश करते हैं। यहाँ से प्रवेश करने के बाद में पार्वती नदी सवाई माधोपुर के पास में जाते जाते चंबल में मिल जाती है। एक कोन्नो नदी है, शिवपुरी के पठार से निकलती हैं। मुसेरदी नामक स्थान पर मुसेरदी बारा में यहाँ से प्रवेश करती हैं, वापिस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इसके बाद में ये मुरैनी के पठार के पास करौली नामक स्थान पर मिल जाती है। कोनो नदी हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, आहू नदी नंदपुर नामक स्थान से प्रवेश करती हुई जाती हैं। सिवान, रेतम, सिप्रा ये 3 नदियां हैं। ये तीनों नदियां राजस्थान में चंबल प्रवेश करने से पहले ही राजस्थान में मिल जाती हैं। मतलब ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही चंबल नदी में मिल जाती है। मेज नदी बूंदी में मिल जाती है।
बूंदी के पास में चंबल में मिल जाती हैं। एक चाकड़ नदी है, ये भी चंबल में मिल जाती हैं। एक आता है यहाँ पर त्रिवेणी संगम। इस जगह पर एक सीप, चंबल, सीप और बनास, एक तो चंबल नदी है, एक सीप नदी है, एक बनास नदी है। ये तीनों का त्रिवेणी संगम है, सवाई माधोपुर में है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूरे हुए।